Hello everyone, welcome to AKO. So today in the series of our stage 2 lecture, this is second lecture of Prezi, okay? और प्रेसी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको प्रेसी 300 वर्ड 200 वर्ड का देख के एकदम से वो हो जाता है कि इसको कैसे मतलब क्या काटें क्या रखें, सारे वर्ड इंपॉर्टेंट लगने लगते हैं। फिर लगता है कि इस वर्ड को छोड़ देंगे तो शायद हमें सेंट्रल आइडिया से हम डेविएट ना हो जाएं। तो मैं इसमें आपको मैथमेटिकली पूरा अच्छे से बताऊंगा कि पहले तो कैसे आपको वर्ड काउंट करना है। लोग एक एक वर्ड काउंट करते हैं 300 बार नीचे तक जाते हुए, ठीक है? तो मैं वो बताऊंगा फटाफट आप कैसे 10 सेकंड में वर्ड काउंट कर लोगे टोटल कितने और आपको कितने करने हैं। देन 5 स्टेप प्रोसेस है, एकदम बिल्कुल टेक्निकल है ये एकदम। एक बार आप देख लोगे ना, आपको कभी प्रेसी में डाउट ही नहीं होगा कि कैसे करना है। आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा मैं, 5 स्टेप में है और कोई सा भी प्रेसी आपको उठा के दे देगा कोई, आप परफेक्टली सॉल्व करोगे, ठीक है? और आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है और ये वाला कि आपको कट करना क्या है, कौन से वर्ड हटाएं कौन से रखें। इतना कन्फ्यूजन होता है कि ये वर्ड इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, मतलब सोचते रहते हैं उसी में, और उसमें बहुत टाइम लगता है। 15 मिनट के दो आएंगे, 15 नंबर के दो आएंगे 30 मार्क्स का, ओके? और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको 20 मिनट देना है या 25 मिनट, आधा घंटा मैक्सिमम दे सकते हो। तो पढ़ने में फिर ड्राफ्ट करने में बहुत टाइम खाता है, तो उसको हम ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट। आप रट के जाओगे ना कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो एज इट इज़ आपको मिलेंगे सेंटेंसेस में, और आप उसको फट से 5 शब्दों को एक शब्द बना दोगे, जिसकी पूरी लिस्ट नीचे मैंने तैयार की हुई है। ये इसकी मैं पीपीटी भी दे दूंगा आपको, पीडीएफ भी दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। और टेलीग्राम चैनल जो नए हैं देख लेना, पिंड कमेंट फर्स्ट में होता ही होता है टेलीग्राम का लिंक, ओके? तो ये सारे वर्ड्स मैं आपको भी पढ़ाऊंगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपके मेंटल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ, पढ़ाई, टाइम सबसे रिलेटेड है, तो ये ज़रूर देख लेना लास्ट में। एक बड़े भाई होने के नाते या फिर एक टीचर मान के ये एडवाइस आपको बहुत ज़रूरी है इस वक्त, बिकॉज आई एम गेटिंग सो मैनी डीएम्स रिगार्डिंग द सेम थिंग। और मतलब ये तो बात करना बहुत ही ज़रूरी है। सिर्फ क्लास ही लेने रहने से बच्चों की पढ़ाई नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें आपको अफेक्ट करती हैं। सो दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लीज़ एंड तक देखना। मैं शुरू में ये करूँगा तो फिर आप शायद क्लास ही स्किप कर दोगे कि चलो ये पढ़ते नहीं है, पहले इसी में इंटरेस्ट ले लोगे, इसलिए इसको लास्ट में रखा है मैंने, ठीक है? तो पूरी क्लास करेंगे फिर इस पर चर्चा करेंगे। तो हम शुरू करते हैं आज प्रेसी की क्लास, ठीक है? अभी तो देखो, सबसे पहला हमारा प्रेसी में ये है कि ये, ठीक है, कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना है आपको सबसे इंपॉर्टेंट। कट्स कैसे करने हैं, हाउ टू कट अ पैसेज, यही मेन होता है। प्रेसी का मतलब क्या होता है कि 1/3 करना है आपको कोई भी, ठीक है? तो सबसे पहले सबसे पहली चीज़ से शुरू करते हैं, थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं, ठीक है? ताकि आप प्रेसी के मोड में आ जाओ एक बार। इस क्लास को करने से पहले पेन कॉपी ले लो अपने नोट्स बनाने के लिए। जहाँ भी आप देख रहे हो आराम से वीडियो को देखना, ईयरफोन लगा के अच्छे से। अगर आपको वॉइस का इशू है तो आप मतलब ईयरफोन लगाओ या फिर थोड़ा सा फ़ैन ऑफ कर लो, क्योंकि मैं खुद भी वीडियो फ़ैन ऑफ करके बनाता हूँ, ठीक है? और लाइक आई टॉक्ड विद सो मेनी पीपल, उन्होंने बोला कि वॉइस में इशू नहीं है, कुछ लोगों को है। सो आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव एवरी विथ एवरी वीडियो, ओके? सो लेट्स स्टार्ट, ओके? तो ये एक छोटा सा प्रेसी दिया हुआ है। द व्यू ऑफ द फैक्ट दैट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल are of the opinion that the said scheme is not likely to succeed in near future, the government has taken a decision to review it। तो इसमें क्या बोल रहा है कि कोई सी स्कीम है जो कि फ्यूचर में सक्सेसफुल नहीं होने वाली है, ठीक है? वो मतलब लग रहा है कि फेल हो जाएगी। ये इतना समझ में आ गया? इसीलिए बोलते हैं कि प्रेसी में इस पे हाथ रख लो, ठीक है? इस वाले एरिया पे अपना हाथ रखो और फिर इधर लिखो, एक बार समझ जाओगे तो सीधे इसको आप लिख लोगे अपने शब्दों में, सिंस मेनी थिंक द स्कीम विल सून फेल द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू रिव्यू इट। तो इसमें भी यही बोला था कि बहुत सारे लोगों को, लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ओके? तो उसको आपने क्या करा, लार्ज नंबर ऑफ पीपल को मैनी बोल दिया, ठीक है? ऐसी ही चीज़ें करते हैं और आगे हम यही सीखेंगे कि कैसे इस तरह किया जाता है कि छोटा बड़ा बड़ा सेंटेंस, बड़ा बड़ा चीज़ें सब छोटा कर लेते हैं। जब जैसे को देखो, जैसे कि यहाँ पे होगा ना, फैक्ट लिखा हुआ है, इन अ व्यू ऑफ द फैक्ट, इसका कोई सेंस है? इसको अगर नहीं भी रखते तो भी लिख देते, लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर ऑफ द ओपिनियन, ठीक है? तो ये चीज़ ओपिनियन हो गया, कोई भी फालतू का इधर उधर लेफ्ट राइट सेंटर, वो हम पूरा पढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि प्रेसी में सबसे इंपॉर्टेंट थंब रूल ये है कि जो भी वर्ड है आपका, मान लो 300 वर्ड का प्रेसी है, ठीक है? उसमें से मान लो अपने काट छाट के 100 वर्ड रखे, तो इस 100 वर्ड में 99 प्लस 1, हर एक वर्ड को अपनी प्लेस अर्न करनी पड़ेगी आपके 100 प्लेस में, तभी वो हो सकता है, ठीक है? ऐसे नहीं, कोई भी वर्ड एक्स्ट्रा आना ही नहीं है। प्रेसी का मतलब ये होता है कि हर एक शब्द की कीमत है वहाँ पे, क्योंकि आपको वर्ड काउंट लिखना होता है नीचे, ठीक है? वर्ड काउंट इसीलिए लिखवाया जाता है क्योंकि एक एक शब्द की कीमत है। अब 5-10 डेविएशन चलो चलता है, 5 या 10% का, 5% का मैक्सिमम चलता है,
बट आप ऐसा कर दो कि आपके 300 वर्ड की प्रेसी आप 150 वर्ड लिख दो, दैट इज़ नॉट वन थर्ड आपका मार्क्स। मतलब आप चाहे कितना अच्छा लिखा होगा, राइटिंग आपकी सुंदर होगी, अंडरलाइन आपने किया होगा, लेकिन वो एग्जामिनर देखेगा जैसे ही 150 वर्ड, वो सीधे आपके मार्क्स काटेगा, ठीक है। वो वहाँ मर्सी नहीं करते। कंपटीशन इज कट कट थ्रॉट, 500 ही सीट है, 5000 सीट तो है नहीं, ठीक है। और जो मैं लास्ट में बातें करने वाला हूँ वो बहुत रिलेवेंट है ये सारी बातों से, ओके। सो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये करना है आपको प्रेसी में, ठीक है। इतना टॉलरेंस आपको मिल जाएगा, ठीक है, +-10%। और टाइटल मैंने देखा लोग 2-2 लाइन का लिखते हैं। टाइटल आपका ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 6 शब्दों का होता है। ये कॉम्प्रिहेंशन का टाइटल नहीं है, ये प्रेसी का टाइटल है। तो प्रेसी का टाइटल भी प्रेसी जैसा ही होना चाहिए। कोई आप लेंदी टाइटल नहीं लिख सकते यहाँ पे, ठीक है। आपको एकदम सटल तरीके से बताना आना चाहिए, मतलब तुरंत। प्रेसी मतलब ही यही है कि आप अपनी बातें संक्षिप्त में रख पाओ। इंग्लिश हिंदी में इसलिए इसको संक्षेपण भी कहते हैं, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं कि कैसे करना है, ठीक है हमें। सबसे पहले तो ये वाला चीज़ समझ लेते हैं, जो पहला स्टेप क्या होता है। जैसे मान लो 300 शब्द की प्रेसी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आप लोग ऐसे वर्ड गिनते हो। मैं इसकी ट्रिक बता रहा हूँ। आप सबसे पहले 3 लाइन का गिनो। इसमें मान लो 5 शब्द थे इस लाइन में 7 थे, ठीक है। फिर इस लाइन में फिर से 5 थे। इसका आप सम करो और 3 से डिवाइड करो। 3 से डिवाइड किया, एवरेज आ जाएगा इसका, मान लो जो भी 5 6 7 जो भी, ठीक है। अब गिनो नंबर ऑफ लाइन कितनी है, 12 लाइन है मान लो, तो 12 से मल्टीप्लाई करो, 12 छंग 72। तो इतना आपको शॉर्ट में करना है, ठीक है। इतने वर्ड्स आपको लिखने हैं प्रेसी। आप ऐसे 1 से लेके काउंट करोगे 300 तक, तो आप वर्ड ही काउंट करते रह जाओगे। 278 हैं, अच्छा इसमें 252 ही थे। ऐसे नहीं काउंट करते हैं, एक एवरेज लेते हैं। ना तो एग्जामिनर आपका एक एक शब्द गिनेगा, वो भी बस एक लाइन गिनेगा, एवरेज निकालेगा और देख लेगा, ठीक है। तो इस तरह करते हैं, ठीक है। इस तरह काउंट करना है, ये टॉलरेंस लेवल है, और ये मैंने टाइटल का बता ही दिया, ठीक है। अब पहला स्टेप, 5 स्टेप का प्रोसेस है ये। सेकंड स्टेप प्रेसी का, सेकंड चीज़, सबसे पहले तो आप रीड करो पैसेज को, ठीक है। नो पेन इन हैंड, बिकॉज आप अंडरलाइन मार दोगे, ठीक है। और आपका ध्यान चला जाएगा कि कीवर्ड अंडरलाइन करने में। पहले फटाफट 1.5 मिनट निकालो या 1 मिनट, उससे भी जिनकी रीडिंग बहुत फास्ट है वो और जल्दी कर लेंगे। फटाफट एक बार पूरे पैसेज को एक ग्लांस में पढ़ो, आपको एक छोटा थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि हाँ क्या कहना चाह रहा है पैसेज, ठीक है। फिर सेकंड वाले में पेन उठाओ, फिर अंडरलाइन करो, ठीक है, जो भी कीवर्ड्स हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई बात चल रही हो, किसी पैसेज में आया हुआ है कि वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक है। और या तो फिर आया है ग्लोबल वार्मिंग पे, तो अब ग्लोबल वार्मिंग में आपको क्योटो प्रोटोकॉल आ सकती है, ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आ सकती है, और जो भी मतलब ओजोन लेयर पे क्वेश्चन आ सकता है, मतलब पैरा में हो सकती है डिटेल। तो ये सारे वर्ड आपको समझ में आ जाएगा एक बार जब फर्स्ट क्लास में पढ़ोगे। अच्छा ग्लोबल वार्मिंग पे है, तो क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और ग्रीन फंड, ये फंड वो फंड, ये सारी चीज़ें आपको अंडरलाइन करनी करनी, क्योंकि ये ज़रूरी आना चाहिए आपके प्रेसी में, क्योंकि ये इसका सेंट्रल आइडिया और ये सेंट्रल आइडिया के इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है। तो इस तरह आपका हो जाएगा सेकंड रीडिंग में। फिर अब थर्ड रीडिंग, जब थर्ड स्टेप इसका क्या है, अब ये देखो ये हो गया आपका 1 मिनट में, ठीक है। सेकंड मान लो मैं आप 2 मिनट में कर रहा हूँ, आपका 3 मिनट टाइम गया, ठीक है। आपके पास आधे घंटे हैं प्रेसी सॉल्व करने के लिए, ठीक है। 30 नंबर का क्वेश्चन है, तो मैं मान लो 1 मिनट एक क्वेश्चन पे दे रहा हूँ, ठीक। या तो 20-25 मिनट में सॉल्व कर लो आप, ठीक है। तो 3 मिनट में आपने ये कर लिया। फिर आप उसको अच्छे से समझने के बाद आप एक स्केच बना लो कि आप ये लिखने वाले हो, इसमें ये डिटेल, इसमें ये डिटेल, इसमें ये डिटेल, एक हेडिंग टाइप का बना लो अपने दिमाग में, या फिर साइड में रफ कॉपी पीछे साइड में होती है, ठीक है। इसका रफ ड्राफ्ट बनाओ पीछे फटाफट कीवर्ड्स के, ठीक है। और फिर आप अपना फाइनल जो लिखोगे वो इसी में से कीवर्ड उठाना, और देखना जो भी इंपॉर्टेंट कंजंक्शन यूज़ हो सकता है, कनेक्टिंग वर्ड यूज़ हो सकते हैं, जो बहुत नेसेसरी लगें आपको, वही ऐड करने हैं। और वो नेसेसरी वर्ड्स क्या हैं वो हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, ठीक है, कि उनको कट कैसे करना है और फाइनल उसका कहाँ से आएगा, ठीक है। आपको फटाफट 10 सेकंड में स्पॉट हो जाना चाहिए कि कौन से वर्ड हटाने हैं, ठीक है। हम एग्जाम्पल से एक देखेंगे कि क्या डिलीट करना है, ठीक है। तो जैसे मान लो कोई एग्जाम्पल और इलिस्ट्रेशन होता है, जैसे कि ये छोटा सा 15 वर्ड का एक सेंटेंस है, ठीक है। इस तरह 15 वर्ड के आपको मान लो 10 सेंटेंस मिलेंगे वहाँ पे, 150, या फिर 20 सेंटेंस, मान लो 300 वर्ड। तो मैनी इंडियन लैंग्वेज सच एज तमिल, बंगाली, मराठी, उड़िया आर रिच इन क्लासिकल लिटरेचर, ठीक है। अब इसमें ये सारे एग्जाम्पल हो गए, इसको एग्जाम्पल कहेंगे ना, कि लैंग्वेज है फिर उसकी एग्जाम्पल भी देती है। लैंग्वेज की बात तो कर ही दी थी तुमने, फिर अब एक बार लैंग्वेज की बात हो गई, तो तुम ऐसे तो फिर ये उड़िया, बंगाली, मराठी, उड़िया क्यों, बहुत सारी लैंग्वेज है, 24-25 कितनी भी लैंग्वेज लिख दो। बट फिर वही प्रेसी मतलब होता है कि लैंग्वेज को हटाओ, इसको भाड़ में जाने दो, ठीक है। फिर आपको इसको शॉर्ट में इस तरह करना है, लैंग्वेज सारी हटा दी आपने, सिर्फ लिखा मैनी इंडियन लैंग्वेज आर रिच इन क्लासिकल लिटरेचर।
ये भी बिल्कुल सही बात है, ये भी बिल्कुल सही बात है। ना तो एग्जामिनर ये गलत कर सकता है, ना तो ये कर सकता है। भले ये जीएस में ये स्टेटमेंट आए, चाहे ये स्टेटमेंट आए, आप दोनों सही करोगे जीएस में, अगर जीएस के पर्सपेक्टिव से देखो आप तो, ठीक है ना? तो आपका जो भी गलत नहीं होना चाहिए अगर आपने शॉर्ट किया है, ठीक है? अब सोचो मैं इसमें यही लिख देता कि मैनी इंडियन लैंग्वेज, और उसमें कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या था, रिच, ठीक है? ये वर्ड अगर छोड़ देता तो मेरा प्रेसी का मतलब ही नहीं रह जाता, ठीक है? तो एक जो इंपॉर्टेंट वर्ड है उन्हें छोड़ना भी नहीं है, और जो एक्स्ट्रा वर्ड है उन्हें लिखना भी नहीं है। प्रेसी इज़ लाइक सच अ टेक्निकल थिंग जिसमें आपको बहुत ध्यान से करना है, और इसमें बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है? तो जो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा इसमें उसको उतना ही मार्क्स मिलेगा, ठीक है? देन नेक्स्ट कट इज़ दैट रिपीटेशन ऑफ द सेम आइडिया। कभी कभी आपने देखा होगा कि सेम बात ही दो बार बोल देते हैं, कि जैसे कि जुडिशरी में पेंडेंसी है, फिर बोल देंगे जुडिशरी बहुत स्लो है, फिर बोल देंगे कि जुडिशरी में काम बहुत धीरे होता है। तो मतलब, या फिर बोल देंगे जुडिशरी में लोग लेज़ी हैं, मतलब मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। तो बात तो यही चल रही है ना, कि जुडिशरी की कोई कमी बता रहे हैं, उसको आप 4 शब्दों में 4 बार घुमा के बोल रहे हो, तो सीधे लिख दो जुडिशरी हैज़ लेस एफिशिएंसी, जुडिशरी इज़ इनएफिशिएंट, ऐसे करके हो जाएगा प्रेसी उसका, ठीक है? तो जैसे कि अब ये देख लो, द स्कीम फेल्ड, इट डिड नॉट सक्सीड। अब बात तो सेम ही हो गई, स्कीम फेल हुई, सक्सीड नहीं हुई, बात तो सेम ही कह दी। और प्रेसी में जानबूझ के घुसाए जाते हैं आपके लिए 300 वर्ड बनाने के लिए, इस तरह के। आपको यही कैच करना है फर्स्ट रीडिंग में, इसीलिए मैंने बोला फर्स्ट रीडिंग बिना पेंसिल के करना, सेकंड रीडिंग में कीवर्ड्स करना, ताकि आप वहीं समझ जाओगे, देखो देखो ये फेल्ड और नॉट सक्सीड घुसा दिया, अब इसको हटाना है, ठीक है? इट फेल शॉर्ट ऑफ व्हाट इट हैज़ प्रॉमिस्ड, फिर से यहाँ पे शॉर्ट ऑफ, फेल शॉर्ट ऑफ मतलब भी वही होता है, फेल होना, सक्सीड ना होना। तो सीधे उसका 3 शब्दों में आ गया, द स्कीम फेल्ड। यहाँ पे उसको 16 शब्दों में ज़बरदस्ती घुसा रखा था, ठीक है? अब फिर नेक्स्ट कट, कोटेशन और सेइंग जैसे कि होती हैं, उनको कैसे कट किया जाता है, ठीक है? यहाँ पे आपको ना ये नहीं लगना चाहिए कि अरे ये तो गांधी तो इंपॉर्टेंट है, तो इनका तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है? तो नहीं, आप प्रेस ही कर रहे हो, इमोशनल नहीं होना है वहाँ पे, ठीक है? As the Gandhi said, the earth provides enough for every man's need, but not for everyone's greed. Our wants must be therefore be limited. तो यहाँ पे बात हो रही है एक्चुअली में कि हमें कम चीज़ें रिसोर्सेज यूज़ करने चाहिए। जिन्होंने ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ी होगी, एज इट इज़ लाइन लिखी हुई है वहाँ पे, ठीक है? तो ये है ही ह्यूमन वांट्स मस्ट बी लिमिटेड, इसी की बात कर रहे हैं कि ह्यूमन की वांट्स लिमिटेड होनी। अभी किसने क्या बोला, कितना लंबा बोला, आपको प्रेस ही करना है, ठीक है? तो जो भी लिखा गया है उसको आपने ऐसे स्पॉट कर लिया, इन्वर्टेड कॉमर्स जो भी चीज़ें मिले उसको तो पक्का ही शॉर्ट करना है, वो आपको समझ लो बोनस, फुल टॉस दे दिए बॉलर ने, एग्जामिनर ने, कि मारो छक्का, और ये आपको इस तरह शॉर्ट कर देना है, ठीक है? फिर आते हैं कुछ रिटॉरिकल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है? कि कैन नेशन प्रोग्रेस व्हेन हाफ ऑफ इट्स पॉपुलेशन रिमेन्स अनएजुकेटेड? सर्टेनली नॉट। तो बात तो तुम यही कर रहे हो, घुमा के क्वेश्चन पूछ के कर रहे हो, है ना? तुम यही कहना चाह रहे हो कि नेशन क्या ऐसे प्रोग्रेस करेगा, क्या ऐसे अनएजुकेटेड पॉपुलेशन रह जाएगी हमारी आधी? तो क्वेश्चन मार्क को आपको हटाना है, सिंपल बना देना, अ नेशन कैन नॉट प्रोग्रेस विथ हाफ ऑफ इट्स पॉपुलेशन अनएजुकेटेड। तो ये जैसे इनडायरेक्टली बोल रहा था, आपने सीधे डायरेक्ट कर दिया। इसमें ये बहुत करना है, आपका पैसिव है तो उसको एक्टिव कर दो, जिसमें भी शॉर्ट हो रहा है, क्योंकि पैसिव में चीज़ें थोड़ी लंबी हो जाती हैं, उसको एक्टिव में करो, शॉर्ट हो जाता है सेंटेंस, ठीक है? इनडायरेक्ट सेंटेंस लंबा बोलते हैं, डायरेक्ट शॉर्ट हो जाता है। इसलिए लोग कहते हैं ना ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई इंसान बहुत जल्दी से सीधी बात सीधे मुंह में बोल देता है तो कहता है ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्यों है? क्योंकि वो डायरेक्ट बोल रहा है, वो इसका इनडायरेक्ट घुमा के नहीं बोल रहा। घुमा के बोलने में कहानी बनानी पड़ती है आपको, कुछ झूठ कुछ सच, ठीक है? तो प्रेसी में भी वही करना है आपको, ओके? देन द नेक्स्ट 5 एंड 6 इज लाइक, जो भी आपके मेटाफर्स होते हैं, सिमलीज होते हैं, जो भी मतलब हिंदी में इसको अलंकार कहते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ों को भी आपको हटाना है। आपको कुछ भी ज्वेलरी और ऑर्नामेंटल और कुछ भी सजा बजा के नहीं लिखना है प्रेसी। प्रेसी में स्ट्रेट अवे, सटल, डायरेक्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, करप्शन स्प्रेड थ्रू द एडमिनिस्ट्रेशन लाइक टर्माइट्स थ्रू ओल्ड टिम्बर साइलेंटली हॉलोइंग इट आउट। उसको मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कि करप्शन खराब है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, टर्माइट की तरह बोल दो, चाहे कॉकरोच की तरह बोल दो, चाहे स्नेक की तरह, क्या करना हमें, हमें कोई मतलब ही नहीं उससे। हमें मतलब समझ में आ गया कि करप्शन हो रहा है जो एडमिनिस्ट्रेशन को वीक करता है, तो सीधे लिख दिया करप्शन साइलेंटली वीकन्स द एडमिनिस्ट्रेशन। ये सब फालतू का टर्माइट हो गया, और ये जो भी है कि ओल्ड टर्माइट, ओल्ड टिम्बर टर्माइट, ये सब कोई सेंस नहीं। हमें हमें कोई नहीं चाहिए कंपैरिजन, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार। हमें चाहिए स्ट्रेट अवे बताओ कि चांद अच्छा है, चांद किसके जैसा अच्छा है हमें नहीं जानना, ठीक है? प्रेसी में तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। फिर छठा है डिग्रेशन, डिग्रेशन एंड असाइड्स, ठीक है? तो अब जैसे कि
इसमें एग्जांपल ये हो गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टैब्लिश्ड इन 1866 एंड अमंग द ओल्डेस्ट इन द कंट्री हैज़ क्लियर्ड अ लार्ज बैकलॉग दिस ईयर। तो क्या कहना चाह रहा है इसमें, मतलब बता रहा है उसके पूरा साइट्स, उसके पूरी हिस्ट्री को लेके बता रहा है, ठीक है, और ब्रैकेट वगैरह लगा रहा है ये, ठीक है। ये सब हमें नहीं करना प्रेसी में, क्योंकि एक ये भी एक आपकी तरह सिंबल की तरह काउंट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अगर आप कैरेक्टर, जब भी को लोग, जो लोग एक्स चलाते होंगे, ट्विटर चलाते होंगे, उन्हें पता है कि एक एक डॉट भी इंपॉर्टेंट रहता है। और आपको, हाँ मैं बता दूं, प्रेसी सीखना है तो आप ट्वीट करना शुरू कर दो बिना प्रीमियम लिए, आपको अपने आप प्रेसी राइटिंग आ जाएगी, ठीक है। वहाँ पे आपको कैरेक्टर की लिमिट होती है। पहले बहुत अच्छा होता था, 140 शब्दों में मैसेज करने होते थे। जो लोग थोड़े से ओल्ड जनजीज हैं और न्यू अल्फ़ा हैं, उनको पता होगा शायद कि हाँ, पहले मैसेजेस करते थे, उसमें सच में आप लोग की प्रेसी राइटिंग की प्रैक्टिस होती थी। अब तो लोग आप पैराग्राफ लिख सकते हो पूरा, इसीलिए प्रेसी राइटिंग में देखते ही थोड़ा सा सर चकराता है, वरना प्रेसी राइटिंग तो लाइक आपका नेचुरल इंस्टिंक्ट होता था पहले, ठीक है। तो उसको शॉर्ट में कर दिया, द इलाहाबाद हाई कोर्ट डिक्लेयर्स क्लियर्ड अ लार्ज बैकलॉग दिस ईयर। शॉर्ट में कोई मतलब नहीं कब स्टैब्लिश हुआ, ये ना, ये फैक्ट है। पहले आपको बताया, फैक्ट हो गया नहीं रखना, कोटेशन हो गया उसको हटा देना है, ठीक है। फैक्ट हो गया, कोटेशन हो गया, कोई भी ऑर्नामेंटल वर्ड हो गया वो हटा देने हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रेसी में नहीं होनी चाहिए, स्ट्रेट अवे स्ट्रेट फॉरवर्ड। देन दीज फिलर्स, फिलर्स तो सबसे ज़्यादा जानबूझ के एग्जामिनर भरता है आपके प्रेसी में, कि आप कंफ्यूज हो और आप ज़बरदस्ती भर दो। एंड दीज आर, यू कैन से, एडजेक्टिव ऑल्सो। अब जैसे इसमें लिखा है, द रिपोर्ट वॉज रियली वेरी यूजफुल एंड क्वाइट कॉम्प्रिहेंसिव इंडीड। तो वेरी यूजफुल, क्वाइट कॉम्प्रिहेंसिव, तो वेरी कि नहीं लगाओगे आप, क्वाइट नहीं लगाओगे, तब भी यूजफुल है वो, तब भी कॉम्प्रिहेंसिव है वो। तो सिंपल, द रिपोर्ट वॉज यूजफुल एंड कॉम्प्रिहेंसिव। और हाँ, कुछ लोग एंड कर देते हैं प्रेसी में, ठीक है। एंड नहीं करना है आपको, एंड इज नॉट अ इंग्लिश वर्ड, ओके, दिस इज अ सिंबल, ओके। ये आपको नहीं यूज़ करना है, आपको यही यूज़ करना है। ये नहीं कि प्रेसी में छोटा करना है। प्रेसी में मैंने एक और बहुत गलती देखी, ये आप बहुत ध्यान से सुनो, आपका ध्यान इधर उधर तो यहाँ लाओ, ठीक है। तो प्रेसी में मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस की, इवेल्युएशन प्लान में बच्चों को फीडबैक भी दिया, एंड दे हैव इम्प्रूव्ड ऑल्सो इन दिस, कि कुछ लोग ऐसे कर रहे थे, मान लो पैसेज में वो एक लाइन में 4-5 शब्द लिख रहे हैं, ठीक है, ऐसे जब लिखते हैं, मैंने देखा जब प्रेसी आ रहा है तो वो एक लाइन में जानबूझ के अपनी राइटिंग को पतला करके एक लाइन में जबरदस्ती 10-10 वर्ड घुसा रहे हैं, ताकि देख के लगे कि हाँ सर, आधा पेज में हो गया है। दैट इज़ नॉट द वे। एग्जामिनर सोचेगा कि आप एग्जामिनर को बेवकूफ़ बना रहे हो, है ना, डिसीव करने की कोशिश कर रहे हो उसको। डिसीव नहीं कर सकते आप, दे आर ऑलमोस्ट डबल द योर एज, ओके। तुम्हारे से लगभग 10 साल या 20-25 साल भी बड़े हो सकते हैं, 30 साल भी बड़े हो सकते हैं जो लोग एग्जाम दे रहे हैं यहाँ पे। तो आप उनको ऐसे चालाकी नहीं दिखा सकते उनको, बल्कि और आपसे नाराज़ हो सकते हैं और कम मार्क्स दे सकते हैं। तो ये चालाकी नहीं करनी है। ये जो मैं स्टेप सिखा रहा हूँ इनको फॉलो करो, आराम से हो जाएगा प्रेसी, ठीक है। कोई बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है। जो लोग ऑलरेडी हैंडबुक पढ़ रहे हैं और जिन्होंने पहली वीडियोस देख रखी है प्रेसी की, दे आर रियली डूइंग वेल, ओके। सो, और मैंने ये ऊपर बताया ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये सारी चीज़ें आपको करते रहना। जैसे लिखा है, जज सेड आई विल नॉट अलाउ दिस पिटिशन, ये क्या हुआ, मतलब इतना क्यों घुमा के बोलना, जज साहब सीधे बोला द जज रिफ्यूज द पिटिशन, जज ने पिटिशन रिफ्यूज कर दी। ये क्यों बोलना कि द जज सेड, कि जज ने बोला कि उसने पिटिशन, वो पिटिशन अलाउ नहीं करेगा। सीधे बोलो, जज पिटिशन अलाउ नहीं कर रहा, सीधे बात, नो बकवास, है ना। तो इस तरह से आपका प्रेसी हो जाएगा, ठीक है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अम्ब्रेला वर्ड्स, ठीक है। रोड्स, ब्रिज, कैनल्स, पावर स्टेशन वर बिल्ड एट अ ग्रेट एक्सपेंस। तो ये एक तरह से पूरा अम्ब्रेला टर्म्स दे दिया आपको। सीधे किसके लिए अम्ब्रेला टर्म है, इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसका मैंने पूरा बना रखा है नीचे, ठीक है, इस तरह का। जैसे कि आप वीट, राइस, मिलेट, पल्सेस कहीं लिखो, सीधे फूड ग्रेन लिखो, ठीक है। कहीं बीमारियां रखी हो 4-5 की, इसके सिम्टम्स दिए हो, सीधे सिम्टम, ठीक है। राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, अब जैसे नॉर्थ ईस्ट का लिखा हो, मिजोरम, मणिपुर, है ना, मेघालय, सिक्किम, सीधे लिखो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। ये सब रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको पता है, आपने जीएस पढ़ रहे हो, जीएस का पूरा भरपूर इस्तेमाल करो, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग पढ़ रहे हो, उसका स्टेज 1 का इस्तेमाल करो यहाँ पे स्टेज 2 में, बहुत हेल्प करेगा। दोनों स्टेज इसीलिए तो मैं इंटरलिंक्ड हैं, दोनों को पढ़ना एक साथ चाहिए, दोनों को एक साथ लेके चलना चाहिए। मैं कब से बता रहा हूँ 60-40 का बैलेंस, लेकिन लोग आपको, और बहुत सारे मैंने भी देखे चैनल्स हैं जो आपको बरगला बरगला के अलग अलग कोर्सेज बेच रहे हैं, सिर्फ एक ही स्टेज पढ़ाने में लगे हुए हैं। कोई चाहता ही नहीं है कि आप मतलब अच्छे से इंटीग्रेटेड तैयारी करके सिलेक्शन लो, सबको सिर्फ पैसे ही से मतलब है। आई डोंट नो व्हाई दिस इज़ लाइक, दिस इज़ वेरी कंसर्निंग एंड सैडनिंग ऑल्सो। सो ये है आपकी डिलीशन चेकलिस्ट जो मैंने ऊपर सारी बताई। इसको आप एक बार दोबारा वीडियो देखना, ठीक है, 2 बार वीडियो देखो, पीडीएफ अपलोड करूँगा, पीडीएफ पढ़ो, ठीक है, एंड गो थ्रू ऑल दिस एंड यू विल गेट
अ गुड मार्क्स इन प्रेसी। ओके, ये थंब रूल्स है, इनको याद रखना। मोस्टली जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, ये एक बहुत थंब रूल है टाइप का, काइंड ऑफ अ थिंग, ठीक है। जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं वो प्रेजेंट टेंस में होते हैं, ठीक है। कि सन रेजेस इन द ईस्ट, ओके, ये प्रेजेंट में रहेगा, ठीक है। अब बाकी दुनिया की जितनी भी बातें हैं आप उसको पास्ट में लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है प्रेसी में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। ओपिनियन अपना कोई नहीं घुसाना है बीच में, ठीक है। जो पैसेज में दिया है वही आपका सत्य है, जैसे कॉम्प्रिहेंशन में था वैसा यहाँ पे भी है। और फिर ये थर्ड पर्सन में हमेशा आपको बातें करनी है, फर्स्ट पर्सन में नहीं लिखना है पैसेज कभी भी कि आई थिंक और वी थिंक और यू थिंक। इट इज़ ऑलवेज थर्ड पर्सन, दे देम दैट, ओके। और ये डायरेक्ट ये भी नहीं लिखना है कि द ऑथर सेज और द राइटर सेज, ये सब बातें नहीं करनी उसमें, ठीक है। जैसे कि देख लो, जैसे कि इन दिस पैसेज द ऑथर सेज दैट वी मस्ट ऑल वर्क हार्ड फॉर आवर कंट्री, तो इस तरह नहीं लिखना है, ठीक है। आपको लिखना है सिटीजन वर अर्ज टू वर्क हार्ड फॉर द कंट्री। आपको देगा, ये देगा आपको फर्स्ट उसमें, लेकिन आपको कन्वर्ट कर देना है उसको थर्ड पर्सन में। फर्स्ट पर्सन में प्रेसी नहीं लिखा जाता, ठीक है। फर्स्ट पर्सन में लिखोगे तो बहुत लंबा जाएगा, ठीक है। तो आप डायरेक्ट मतलब इसको थर्ड पर्सन में लिखना हमेशा, ठीक है, प्रेसी। सो दीज आर लाइक सम क्लॉजेज, फ्रेजेस एंड वर्ड्स जिसको आप मतलब यूज़ करोगे, ठीक है। जैसे ही वॉज टायर्ड सो ही सैट डाउन, इसको शॉर्ट में कर लिया टायर्ड ही सैट डाउन, ठीक है। द बुक विच वॉज रिटन बाई नेहरू, नेहरूज बुक, सिंपल, कोई फालतू की चक्कर नहीं। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे तो ही आएगा, ठीक है। व्हेन द मीटिंग वॉज ओवर दे लेफ्ट, आफ्टर द मीटिंग दे लेफ्ट, ठीक है, शॉर्ट हो गया 7 से 5। इसी तरह छोटा छोटा निटिग्रिटीज़ हैं इसमें जो कि आप लर्न करोगे, इस तरह की चीज़ वर्ड्स याद करो, ठीक है। इस तरह का वर्ड्स याद करो। और ये सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने बहुत सारे वर्ड और फ्रेजेस को सिंगल वर्ड, इससे आपका ना ऑलमोस्ट आप 20 to 30% ऑफ कर लोगे, पैसेज को काट लोगे, ठीक है। इन द व्यू ऑफ फैक्ट दैट, सीधे बोल दो बिकॉज, सिंस, इन स्पाइट ऑफ फैक्ट दैट, ऑल दो, इसको ऑल दो बोलते हैं, ठीक है। एट द प्रेजेंट टाइम, कहीं पे लिखा हो एट द प्रेजेंट टाइम, नाउ कर दो। इन द प्रेजेंट एरा कर दो, नाउ कर दो, ठीक है। इन द नियर फ्यूचर, सून हो गया, ठीक है। इन अ लार्ज नंबर, मैनी हो गया, मोर हो गया, ऐसा कुछ। ऑफ द पर्पस ऑफ, फॉर हो गया। टेक इनटू कंसिडरेशन, कंसीडर हो गया। कम टू द कंक्लूजन, कंक्लूड हो गया, ठीक है। तो इस तरह आप ये सारे पढ़ोगे, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, रिडंडेंसी किलर करना है आपको, ठीक है। फुल एंड फाइनल को करना है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे एक बार, मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये फोर्थ पार्ट, ठीक है। ये है सारे वर्ड्स, ठीक है। वन हु अपॉइंटेड टू सेटल अ डिस्प्यूट, उसको आर्बिट्रेटर कहते हैं। अ रिटन स्टेटमेंट, स्वर्ण और ओथ, उसको एफिडेविट कहते हैं। वन हु फाइल्स अ सूट, उसको प्लेंटिफ कहते हैं। वन अगेंस्ट हुम अ सूट इज फाइल्ड, उसको डिफेंडेंट कहते हैं। अ जनरल पार्डन ग्रांटेड बाय द स्टेट, उसको एमनेस्टी कहते हैं। एमनेस्टी में कब होती है? 15 अगस्त को एमनेस्टी होगी, देखना आप, बहुत सारे प्रिजनर्स छोड़े जाएंगे, ठीक है। उसको आम माफ़ी कहते हैं, मतलब जनरली ऐसे बिना किसी वजह के उनको बस देश आज़ाद हुआ था इसी खुशी में उनके लिए एमनेस्टी स्कीम लाई जाती है और माफ़ कर दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसकी पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा, आप ये ज़रूर पढ़ें और इनको यूज़ करें, ठीक है। ये नहीं कि इस वीडियो के बाद अब तो देख लिया, क्योंकि देखो मैं हर एक वर्ड पढ़ूंगा तो यहाँ बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। मेरे को वो व्यू नहीं बढ़ाना अपना कि वॉच आवर बढ़ जाए, आप जबरदस्ती लाइव क्लास में एक एक वर्ड मैं आपसे लिखवाऊँ कमेंट में, वो सब टाइम वेस्ट होता है उसका आपसे, ठीक है। जो समझाने वाली चीज़ है वो यहाँ समझाई जाएगी, जो खुद से पढ़ने वाली चीज़ है, आप सब ग्रेजुएट करके आए हो, कोई फिफ्थ क्लास के बच्चे तो हो नहीं कि मैं बोर्ड पे आपको क्वेश्चन ए बी सी डी आपको ऑप्शन आपको कमेंट में लिखवाता रहूँ, सर ए, सर बी, सर सी, सर ये, उससे आपका टाइम वेस्ट होता है। इस तरह बच्चों को पढ़ाया जाता है, ग्रेजुएट बच्चों को। ग्रेजुएट लोग बच्चे नहीं होते हैं, दे आर लाइक ऑलरेडी क्लियर्ड वन डिग्री, उसके बाद ही फॉर्म भरा है। आई कंसिडर दैट, ऑब्वियसली, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो यही था, बाकी तो भगवान जाने, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्लास में एक एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज आपको मिलेगी पीडीएफ में अपलोड करूंगा टेलीग्राम चैनल पे, एक पैसेज है उसमें, उसको आपको 58 वर्ड में करके हमारे टेलीग्राम चैनल पे सबको भेजना है। आई विल सी एंड रिव्यू, और उसके बाद अगर फिर भी गलतियां करोगे आप तो मैं थर्ड क्लास बनाऊंगा आपके लिए। एंड दैट प्लेलिस्ट इज ऑल्सो फ्री, नो कोर्स, नो बैच, नथिंग, ठीक है। कुछ यहाँ पे कोई भी बैच नहीं बेचा जा रहा है स्टेज टू का। सो मेनी ऑफ यू वर क्वेरिंग ऑल्सो कि सर आपका बैच है क्या स्टेज टू का? कोई बैच नहीं है, मैं सब कुछ यहाँ पढ़ाऊंगा और क्वालिटी पढ़ाऊंगा यहीं पे इसी यूट्यूब चैनल पे, ओके। सो दिस इज इट। और देखो लास्ट में आपके लिए होमवर्क है, 30 फ्रेजेस आपको कंप्रेस करने हैं, ऊपर जो भी दिए हैं बिना देखे, ठीक है। ये वन पैसेज जो डेली करना है आपको मैं एक बार ग्रुप में भेज चुका हूँ। पीआईबी की वेबसाइट खोलो, ऐसे टॉप में यहाँ पे इंग्लिश और यहाँ पे हिंदी लिखा होता है, पैसेज निकालो वहाँ से इंग्लिश का, सेम उसका हिंदी वर्जन देता है पीआईबी। पीआईबी इज़
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रेस, ठीक है, प्रेस विज्ञप्ति निकालता है वो डेली, प्रेस रिलीजेस आते रहते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में आते हैं, वहाँ से उठाओ और प्रैक्टिस करो, ठीक है, फ्री में प्रैक्टिस कर सकते हो आप, किसी की आपको कुछ नहीं फीस देने की ज़रूरत है, कुछ नहीं करनी, सरकार का है वेबसाइट, सब यूज़ करते हैं, सब यूज़ कर सकते हैं उसको, ठीक है। और ये हैं टर्म्स आपको सीखने हैं, वो भी आपको, ये तो मैं पीडीएफ बनाता रहता हूँ vocab की, ठीक है, मेरी बुक में भी, हैंड बुक में भी है, ठीक है, वहाँ से भी पढ़ ले सकते हो आप। बाकी ये जो सीरियस बात करनी थी मुझे, अब उस पे आते हैं थोड़ा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, मतलब मैं खुद देख रहा हूँ और मुझे बहुत सारे लोगों के, आप लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि सर ये कब होगा, वो कब होगा, कैसे होगा सर, हम इससे चीज़ से परेशान हैं, उस चीज़ से परेशान हैं। तो ये बहुत ही मुझे मुझे मतलब ये बहुत सीरियस लगा, ठीक है, कि मतलब आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है, आपकी एनर्जी भी वेस्ट हो रही है, और आपकी मेंटल हेल्थ के साथ लिटरली खेला जा रहा है। तो बहुत सारी कोचिंग है, पता नहीं उनके पास कौन-सा मंत्र है, कौन-सा उनको पता है, कौन से तांत्रिक से या एस्ट्रोलॉजर से पूछ के आ रहे हैं लोग, आपको कभी 15 अगस्त बता देते हैं स्टेज 1 की डेट, कभी बोल देते हैं कि नहीं अब नहीं होगी, अब बहुत देर होगी। हर दूसरे तीसरे दिन आपको वीडियो बना-बना के देते रहते हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, आई डोंट वांट टू नेम देम। और पता नहीं क्यों मतलब हर दिन बच्चों को एक होप देते हैं, फिर होप छोड़ देते हैं, अकाउंटेबिलिटी कोई है नहीं मार्केट में। यहाँ सब ही मतलब सिर्फ बैच बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं गॉड नोज़, मतलब बहुत कंसर्निंग है, बहुत सारे बच्चे परेशान हैं, लाइक वो डिपेंड रहते हैं आप पे कि आप बताएँगे कि कब पेपर होगा, उस हिसाब से वो अपनी तैयारी करना शुरू कर देते हैं। वो मान लो कोई लड़का यूपी पीसीएस की पढ़ रहा था, कोई लड़की किसी गाँव में बैठ के यूपी पीसीएस की तैयारी कर रही थी, उसने वो सब छोड़ के आरओ-एआरओ उठा लिया कि 15 अगस्त को आरओ-एआरओ हो जाएगा या फिर सितंबर फर्स्ट वीक में हो जाएगा, मेरे को प्रीलिम्स निकालना है। स्टेज 1 का आप उनको टेस्ट सीरीज़ दे रहे हो, ये दे रहे हो, बैच दे रहे हो, सब पता नहीं क्या-क्या दे रहे हो, बच्चा परेशान बेचारा। सब सीरियस कोई ले ही नहीं रहा, कभी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, कभी 15 अगस्त बोल देंगे, कभी फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर बोल देंगे, कभी कुछ डेट दे देते हैं, फिर कह देंगे ये नहीं कराएगा एग्ज़ाम, वो कराएगा, ऐसा है, वैसा है, पता नहीं कहाँ कौन से डायरेक्ट कनेक्शन है इनके। एनटीए में खुद रिसफल चल रहा था, सब कुछ हो रहा है। इवन एजुकेशन मिनिस्टर को नहीं पता था कि वो एजुकेशन मिनिस्टर कितने दिन तक रहेगा। हमारे अभी जितना सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हुए देश में, लेकिन लोगों को सब पता है कि कब एग्ज़ाम होगा, कौन एजेंसी कराएगी, क्या कराएगी, उस चक्कर में बच्चों को परेशान करो। वैक्सीन के डोज़ दे रहे हैं 1, 2, 3 बूस्टर डोज़, ये डोज़, इस तरह का डेट दिए जा रहे हैं, कोर्स दिए जा रहे हैं। दिस इज़ लाइक रियली कंसर्निंग फॉर स्टूडेंट जो बहुत सीरियस पढ़ाई कर रहा है, जो लिमिटेड पैसे हैं उसके पेरेंट्स के पास। दे आर लिविंग आउटसाइड देयर होम, बाहर रह के तैयारी कर रहे हैं, इलाहाबाद में, दिल्ली में, कोई कानपुर में, कोई छोटे-छोटे ज़िलों में यूपी के, सबको आप कोर्स दे रहे हो, 2 अच्छी चीज़ें अच्छे से पढ़ाओ लेकिन, और उनको अकाउंटेबिलिटी लो कि मैंने 15 अगस्त बोला था, सॉरी अब इसके बाद जितने भी कोर्स आएँगे सब फ्री हैं, मेरी गलती है कि मैंने बोला था कि चलो इस तारीख होगा। आप बढ़ाते जाओ, हर दिन डेट देते जाओ बच्चों को, इससे परेशान हो रहे हैं बच्चे बहुत सारे। एवरी स्टूडेंट इज़ लाइक उनका मेंटल हेल्थ इस चक्कर में खराब हो रखा है कि एग्ज़ाम कब होगा, कब नहीं होगा। बस इसी पे हर चौथे दिन वीडियो डाल देते हैं ताकि कोर्स बिक जाए उनका। सबसे पहले क्लास के पीछे कोर्स का बैनर सारे लोग लगा लेते हैं, जितने भी लोग वीडियो बना रहे हैं, हर एग्ज़ाम के, मैं किसी एक पर्टिकुलर इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, हर एग्ज़ाम का यही हाल है। बस किसी तरह कोर्स का यहाँ पे बैनर लगा दो, पता नहीं कौन-सा टाइटन, संकल्प, चैंपियन और पता नहीं अलग-अलग से नाम रखते हैं लोग, और तो ये तो तूफ़ान, तो दरिया, पता नहीं क्या-क्या लगाते हैं, और बस बच्चों को कोर्स बेच रहे हैं। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि कोर्स कंप्लीट हुआ कि नहीं। अगर होने वाला था 15 अगस्त तक या 1 सितंबर तक, तो कितनों के कोर्स कंप्लीट हुए, क्या हुआ? आप लोग सब खुद जानते हो, मुझे खुद डीएम आ रहे हैं इतने सारे कि सर एग्ज़ाम कब होगा? क्या एनटीए कराएगा कि नहीं कराएगा? देखो जो बच्चा सीरियसली सेलेक्ट होने वाला है ना, मैं सीरियस बताऊँ आपको, बड़े भाई की तरह, एक टीचर की तरह आप सुन लो, जो बच्चा इसमें सेलेक्ट होने वाला है, ठीक है? 500 के आस-पास सीट है, सिलेक्शन भी 500 का ही होगा, ठीक है? जो इस वक़्त सेलेक्ट होने वाला है इन 500 में, जब इंटरव्यू आएगा तो आप देख लो ना, खुद उनके कमेंट्स में जाके पूछ लेना, ये कहीं लाइब्रेरी में चुपचाप अपना सर झुका के बुक्स पढ़ रहा है, अपने हिसाब की सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज़ ढूँढ के, नहीं तो पीवाईक्यू ढूँढ के लगा रहा है। वो नहीं देख रहा है डेली आपकी वीडियोज़ या किसी की वीडियो, आपको देखनी भी नहीं चाहिए कि कब डेट है, जब होगी एनटीए बताएगा ना आपको डायरेक्ट, किसी के घर से नोटिफ़िकेशन नहीं आएगी, एनटीए से आएगी, इलाहाबाद हाई कोर्ट से आएगी, ठीक है? टेंशन आप बिल्कुल मत लो, आप अपना चुपचाप पढ़ाई करो, नवंबर में हो, अक्टूबर में हो या दिसंबर में हो, एग्ज़ाम होगा, रिज़ल्ट आएगा, सेलेक्ट वही होगा जो चुपचाप शांति से सर झुका के पढ़ाई कर रहा है। 4 कोर्स लेने से कुछ नहीं होता, वैसे भी कोर्स मुझे नहीं लगता कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए कोई भी सफिशिएंट दे रहा है, और किसी का कंप्लीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि आई ऑल्सो गेट फीडबैक्स फ्रॉम यू गाइज़ ओनली। तो मुझे जितना पता है, तो आप लोग चुपचाप शांति से पढ़ते रहो। स्टेज 1 और स्टेज 2 की मैंने बुक लिस्ट बता दी है।
कोई पेड कोर्स नहीं है, कुछ नहीं है, आप सीरियसली जाके देख सकते हो, चेक कर सकते हो और एक-एक चीज़ आप खुद से पढ़ सकते हो। स्टेज 1 के लिए आप खुद ही पढ़ सकते हो और टेस्ट सीरीज़ लगा सकते हो, कोई अच्छी दिखे तो। चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट हो और सही से एडिट भी ना हो, हिंदी इंग्लिश मिक्स हो, आप प्रिंट आउट भी ना निकाल पाओ, जिसका एक बार निकालो तो 60 पेज एक साथ निकल जाए, तो कोई सेंस नहीं बनता। आप खुद विवेक अपना लगाओ, 21 साल से सब ऊपर के हो, सब लोग प्लीज़ मतलब शांति से पढ़ो, डेट देखना बंद कर दो हर एग्ज़ाम का कि कब है, क्या है। अपना शांति से पढ़ो, जो शांति से पढ़ रहा होगा अपना माइंड काम रख के, ये सब कियोस्क के बीच में, दे विल डेफिनिटली गेट सेलेक्टेड इन दिस 500 स्टूडेंट। दोनों एग्ज़ाम स्टेज 1, स्टेज 2 दोनों को बैलेंस करके चलो एंड यू विल डेफिनिटली गेट सेलेक्टेड एंड आई होप आपको ये क्लास समझ आया होगा प्रेसी और प्रेसी आप काफ़ी अच्छे से कर पाओगे अब। बाकी जिन्होंने और क्लासेस नहीं देखी हैं, वो देख लेना, ठीक है? और भी स्टेज 2 की वीडियोज़ आती रहेंगी एंड सून आई विल ट्राई टू गाइड ऑन स्टेज 1 ऑल्सो क्योंकि मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी एंड यूपी पीसीएस एज़ वेल। उसकी भी मैं आपको सारी यूट्यूब पे ही क्लास आएँगी, देयर इज़ नो बैच नथिंग ओके? सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग अगर जिसने लास्ट तक यहाँ तक सुना है कि मुझे लगता है शायद आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी, एग्ज़ाम कब होगा, क्या होगा, ये सब नहीं सोचना है। चुपचाप पढ़ाई करनी है, ठीक है? ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गेट सेलेक्टेड।